हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में पूरा कंप्लीट जितना भी था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने उसको पढ़ा। अब हम आज स्टार्ट करते हैं विटामिन सी के बारे में। हमने क्या देखा था, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? एक मैक्रो होता है और दूसरा माइक्रो होता है। एक मैक्रो होता है और दूसरा क्या होता है? माइक्रो। माइक्रो का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म ना। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है और ये क्या होते हैं? माइक्रो, जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। इसकी हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसकी हमारे शरीर में, हम लोगों के शरीर में इसकी कम आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और कौन से होते हैं? फैट होते हैं, ठीक। और माइक्रो में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि विटामिन होते हैं और मिनरल होते हैं ना। मिनरल होते हैं। ये जो है, ये तो मान लीजिए इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। ये तो मान लीजिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तो मान लीजिए पढ़ लेते हैं हम लोग। लेकिन ये विटामिन ही बहुत लंबा है। फिर मिनरल भी अपना अलग से है। विटामिन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि विटामिन ए के बारे में पूरा देखा और विटामिन बी के बारे में देखा, ठीक। विटामिन बी के बारे में देखा। फिर उसके बाद आज हम लोग क्या, विटामिन बी को पूरा जो इसकी फैमिली है, तो उसको हम लोगों ने क्या, इसके मेंबर जितने हैं उसको 8 मेंबर हैं, तो हमने उसको कंप्लीट किया। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? विटामिन सी के बारे में। अब विटामिन सी के बारे में हमने क्या देखा कि ये कैसा है? ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है या सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो भी आप कहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक। और क्या इसके बारे में देखते हैं, यह किसमें घुलनशील होता है? तो विटामिन जो होते हैं वह किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। इस किसमें घुलनशील हैं? जल में घुलनशील, ठीक। और हमने क्या पढ़ा कि विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये तो आमतौर पे ये सब चीज़ें सब लोग जानते होंगे, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। और किसी व्यक्ति में इतना भी हम लोग जानते हैं कि यह जल में घुलनशील होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। और अगर शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जा रही है तो उसको कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता, क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी होने से स्कर्वी रोग हो जा रहा है। स्कर्वी रोग कैसा होता है? ये मसूड़ों से संबंधित होता है। मसूड़ों से क्या होते हैं? मसूड़े लाल हो जाते हैं या मसूड़ों से जो होते ब्लड आने लगते हैं। तो यही सब हम लोगों ने, इसके बारे में इतना हम लोग जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि जल में घुलनशील है, रासायनिक नाम इसका एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? इसके जैसा कि हमने देखा कि अगर विटामिन सी की कमी है किसी व्यक्ति में, ठीक है, सी की कमी है, कमी से तो क्या होगा? स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी हो जाएगा ना। बार बार ये रतौंधी आ रहा है, लेकिन ये तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी हो जाएगा, ठीक। स्कर्वी जो हो जाएगा, इसे तो अगर स्कर्वी हो रहा है तो इसे किस नाम से जानते हैं? इसे स्कर्वी रोधी या एंटी स्कर्वी के नाम से जानते हैं। एंटी स्कर्वी के नाम से जानते हैं। विटामिन सी को जो होते हैं इसको स्कर्वी रोधी या एंटी स्कर्वी के नाम से जानते हैं, ठीक। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाविक रोग भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, नाविक रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नाविक रोग मतलब होता है नाव पर रहने वाले। जो नाव पर रहने वाले लोग होते हैं उनको फल, सब्जियां, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। पहले अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोधी इसे कह सकते हैं या एंटी स्कर्वी के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखते हैं कि विटामिन सी का
किससे, मतलब ये आप सोचिए कि विटामिन सी जो होते हैं, विटामिन सी का आयरन और किससे, कार्बोहाइड्रेट से गहरा संबंध होता है, संबंध होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि विटामिन सी का किससे संबंध है, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि विटामिन सी, आयरन और कार्बोहाइड्रेट क्या है, फ्रेंड है आपस में। क्या है, फ्रेंड है। विटामिन सी और क्या, आयरन और क्या, कार्बोहाइड्रेट ना, ये आपस में क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में इसमें 3 पढ़े हैं ना हम लोग, कौन कौन से, इसके रासायनिक संयोजन 3 पढ़े हैं, कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसमें जो होते हैं ये किससे, विटामिन सी जो होता है ये इसमें मोनोसेकेराइड से संबंधित होता है। किसमें, मोनोसेकेराइड से, सेकेराइड से संबंधित होता है। तो हम लोगों ने इतना समझा कि विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी को एंटी स्कर्वी और या तो स्कर्वी रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और क्या हमने देखा, इसका रासायनिक नाम हमने क्या देखा, स्कॉर्बिक एसिड देखा। विटामिन सी जो होते हैं कौन कौन आपस में फ्रेंड होते हैं, एक आयरन होता है, दूसरा क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट और क्या, आयरन। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म, कौन सी, मोनोसेकेराइड। ठीक, डाई और पॉली को छोड़कर, डाई और पॉली नहीं, मोनोसेकेराइड। ठीक, जो कि उसका सरल रूप होता है ना, मोनोसेकेराइड। तो विटामिन सी का किसके साथ है, मोनोसेकेराइड के साथ और आयरन के साथ घनिष्ठ संबंध है। आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन सी जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक एल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा डी एस्कॉर्बिक एसिड। कौन कौन सा, आगे देखते हैं कि विटामिन सी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जैसा कि हमने देखा सी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पहला हो गया, पहला क्या हो गया कि एक होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा होता है डी एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा क्या हो गया, डी एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एल एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, यह सक्रिय रूप होता है। यह क्या होता है, यह सक्रिय रूप होता है, ठीक है। जितने सारे काम होते हैं कौन करता है, यही, जितने सारे काम होते हैं यही करता है। ठीक, आगे देखते हैं कि जितने सारे काम होते हैं वो क्या करते हैं, जितने सारे काम होते हैं यही करता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड करते हैं। और आगे क्या देखते हैं, विटामिन सी जो होता है, फिर इसके बाद हमने इसमें देखते हैं डी एस्कॉर्बिक एसिड। डी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वह क्या करता है, ये निष्क्रिय रूप में होता है। ये तो एल एस्कॉर्बिक एसिड सक्रिय रूप में हो गया, ये किस रूप में होता है, ये निष्क्रिय रूप में होता है, निष्क्रिय रूप में होता है। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये निष्क्रिय रूप में होता है एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। एल
इसको क्या बोलते हैं, एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि विटामिन सी मसूड़ों को हेल्दी और स्वस्थ रखता है। और क्या कर सकता है, स्वस्थ। इसी के अंदर क्या होती है, स्कर्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। इसी के अंदर स्कर्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। तो ये जो हम लोगों ने आगे देखा था कि जो दो होते हैं, यही एल एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं, ये एल एस्कॉर्बिक, विटामिन सी के हमने क्या देखा, विटामिन सी के दो रूप देखे थे ना। तो हमने क्या देखा कि इसके दो रूप होते हैं। तो यही एल एस्कॉर्बिक एसिड के जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, सरल फॉर्म होती है, कौन सी, मोनोसेकेराइड, उस जो होता है, उसी मोनोसेकेराइड जो होते हैं उसी से ये बनता है। यही लिख लेते हैं कि एल एस्कॉर्बिक एसिड की प्राप्ति, एस्कॉर्बिक एसिड की प्राप्ति किससे हो रही है, प्राप्ति मोनोसेकेराइड से होती है। तो हम लोगों ने इतना देखा कि विटामिन सी जो होते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। और ये कौन कौन से आपस में मित्र हैं, विटामिन सी और आयरन, और कौन है कि कार्बोहाइड्रेट, और वो भी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है, मोनोसेकेराइड है। ठीक, तो मोनोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट के एक सरलतम रूप है। फिर वो क्या है, वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। विटामिन सी जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक एल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा डी एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये सक्रिय रूप में होता है, और डी जो होता है ये निष्क्रिय रूप में होता है। इसे एल डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग इसमें एल एस्कॉर्बिक देते हैं, जितने सारे काम होते हैं कौन करता है, यही एल एस्कॉर्बिक एसिड करता है। विटामिन सी और मसूड़ों को मतलब ये जो है विटामिन सी जो होता है वह मसूड़ों को हेल्दी और स्वस्थ बनाता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि इसी के अंदर स्कर्वी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होती है। एल एस्कॉर्बिक एसिड की प्राप्ति किससे, मोनोसेकेराइड से होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये इतना हम लोगों ने देखा ना। स्कर्वी जो होता है मसूड़ों में, अब स्कर्वी कैसा रोग है, स्कर्वी के बारे में देखते हैं। स्कर्वी कैसा रोग है, स्कर्वी जो होता है ये कैसा रोग है, यह मसूड़ों में होने वाला रोग है। कैसा है, मसूड़ों में होने वाला रोग, मसूड़ों में होने वाला रोग। ठीक, तो और इसमें क्या होता है, इसमें घाव जो होता है वह भरता नहीं है ना, घाव रहेगा, मसूड़ों में घाव रहेगा, मसूड़ों में घाव रहेगा। और विटामिन सी की जब कमी रहेगी तो क्या होगा कि ये घाव जो होते हैं वो भरेंगे नहीं, जल्दी वो भरेंगे नहीं। ठीक, और क्या होगा कि कमजोरी लगेगी। आगे हम लोग देखते हैं इसके कार्य क्या हैं, विटामिन सी के कार्य। अब विटामिन सी के हम कार्य देखते हैं कि यह हमारे दांतों मसूड़ों के लिए आवश्यक है। किसके किसके लिए, यह मेन आप लोग देखिए तो विटामिन सी जो होता है वह मसूड़ों के लिए ही आवश्यक होता है। तो यह जो है दांतों मसूड़ों के लिए
आवश्यक है। ठीक, ये किसके किसके लिए आवश्यक है? दांतों मसूड़ों के लिए आवश्यक है। ठीक, विटामिन सी के ना होने पर क्या होगा? विटामिन सी के न होने पर क्या होगा कि ब्लड आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। और क्या करेगा कि इसके विटामिन सी के कार्य क्या हैं कि यह घाव को भरता है, घाव को भरता है, या घाव को भरने में ये क्या करता है कि मदद करता है। कौन? विटामिन सी जो होता है यह घाव को भरने में मदद करता है। आगे देखते हैं कि इसीलिए यह घाव को भरता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसे हीलिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, हीलिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। और ये घाव को भरने के लिए क्या करता है? घाव कैसे भरता है कि घाव को भरने के लिए क्या करता है? विटामिन सी संयोजी ऊतक को बनाता है। जब संयोजी ऊतक को बनाएगा तो क्या होगा कि घाव को आकर वो संयोजी ऊतक क्या करते हैं? घाव को आकर भर देंगे। और आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन सी नहीं होगा तो लोहे का, विटामिन सी नहीं होगा तो हमने क्या देखा कि विटामिन सी और आयरन और क्या? कार्बोहाइड्रेट, वो भी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म? मोनोसेकेराइड फॉर्म। ठीक, ये तीनों क्या हैं? आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर विटामिन सी नहीं होगा तो क्या लोहे का अवशोषण होगा? नहीं, विटामिन सी नहीं होगा तो क्या होगा? तो लोहे का अवशोषण नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि मतलब अगर विटामिन सी नहीं होगा तो सोचिए कि लोहे का अवशोषण नहीं होगा तो लोहा जो है वह मतलब जो लोहे का अवशोषण नहीं होगा तो हमारे शरीर में विटामिन सी के ना होने पर हमारे शरीर में लोहे की भी कमी हो जाएगी। और विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी के हम लोग कार्य पढ़ रहे हैं। यह फेरिक को, जो लोहे में होता है फेरिक, यह उसको किस में बदलता है? फेरस में बदलता है। विटामिन सी क्योंकि क्या करता है? विटामिन सी लोहे में पाए जाने वाले फेरिक को फेरस में बदलता है। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एंटी स्टोन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। एंटी स्टोन के नाम से जानते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी को एंटी स्टोन विटामिन के नाम से जानते हैं, या इसे क्या कहा जाता है? पथरी रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? पथरी रोधी विटामिन, पथरी रोधी विटामिन। ठीक, हमने इतना देख लिया कि विटामिन सी के कार्य में यह दांतों और मसूड़ों के लिए आवश्यक है, और विटामिन सी के ना होने पर क्या होगा कि ब्लड आने लगेगा और घाव जो है वो भरेगा नहीं। तो विटामिन सी के रहने पर क्या होता है? घाव को भरता है। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? हीलिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। विटामिन सी जो अगर नहीं होगा तो लोहे का अवशोषण होगा नहीं, क्योंकि ये विटामिन सी, आयरन और क्या होते हैं विटामिन डी का मोनोसेकेराइड फॉर्म, ये आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। विटामिन सी जो होते हैं लोहे में पाए जाने वाले फेरिक को किस में बदलते हैं? फेरस में बदलते हैं। विटामिन सी को एंटी स्टोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं।
और इसके बहुत से कार्य हैं। विटामिन सी को एंटी स्टोन विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इसे इसे क्या कह सकते हैं? इसे पथरीरोधी विटामिन, इसे पथरीरोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक, और आगे देखते हैं कि इसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का संगठित रूप, मतलब ये पथरी क्या होता है? ये पथरी जो होता है कैल्शियम, किसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट का संगठित रूप होता है। पथरी किसका रूप होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का क्या होता है? संगठित रूप पथरी होता है। आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल के क्या करते हैं? विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, और आगे देखते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि विकास के लिए जरूरी होता है। विकास के लिए जरूरी होता है। किसी शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? जरूरी होता है। विटामिन सी जो होता है ये क्या करते हैं? विटामिन सी कोएंजाइम के रूप में पोषक तत्वों के चयापचय में मदद करता है। तो हमने क्या देखा विटामिन सी के कार्य में? यह दांतों मसूड़ों के लिए होता है, इसे पथरीरोधी विटामिन कहते हैं। ठीक, और ये जो पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में मदद करता है, शरीर वृद्धि में सहायक होता है, और विटामिन सी जो होता है वह कोएंजाइम के रूप में पोषक तत्वों में चयापचय में मदद करते हैं। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं इसके कार्य के बारे में कि ये कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जैसा कि हमने स्टार्ट में शायद बताया है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन 3 होते हैं, ए, सी, ई। तो ये क्या है? विटामिन सी के बारे में लिखेंगे, यह एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ठीक, और आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन सी जो होता है रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन सी किसके लिए अच्छा होता है? यह रक्त वाहिनियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन इसे कहते हैं। ये कौन होते हैं? ये 3 होते हैं, ए, सी, ई। और क्या करते हैं? अस्थि मज्जा का निर्माण करते हैं विटामिन सी। अस्थि मज्जा का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं? संक्रामक रोगों से सुरक्षा करते हैं और आरबीसी का निर्माण करते हैं। आरबीसी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करता है? विटामिन सी आंतरिक रक्तस्राव को रोकता है।
रक्तस्राव को रोकता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में हेल्प करता है। संश्लेषण में हेल्प करता है। अब ये देखेंगे कि जो एड्रिनल, ये क्या करता है विटामिन सी एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन में क्या करता है, संश्लेषण करता है, संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर जो होती है, मतलब एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है। कहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, ये कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है और इससे चयापचय की प्रक्रिया सही होती है। ठीक, इससे क्या होती है, चयापचय की प्रक्रिया एड्रिनल ग्रंथि से सही होती है और ये एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, किडनी के ऊपर होती है। आगे हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या देखते हैं, कार्टिकल हार्मोन का संबंध किससे होता है, एड्रिनल ग्लैंड से ही होता है। कार्टिकल हार्मोन का, जब हम एड्रिनल ग्रंथि देख ही रहे थे तो क्या होता है कि थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं कि एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वह कार्टिकल हार्मोन का संबंध एड्रिनल ग्लैंड से होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होती है, किडनी के ऊपर जो होती है वह एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। और आगे देखते हैं कि जब विटामिन सी जब विटामिन सी क्या होती, कमी हो जाती है तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कमी हो जाती है, तब एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स का संश्लेषण नहीं हो पाता है। हार्मोन्स का संश्लेषण, ठीक, हार्मोन्स का संश्लेषण नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है कि जिसके कारण क्या होता है कि एड्रिनल कार्टेक्स का आकार बढ़ जाता है। ठीक, और हाइपरट्रॉपी अब हाइपरट्रॉफी क्या किसे कहते हैं, जब टिश्यूज और आर्गन जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, हाइपरट्रॉफी या विकास में क्या होते हैं, या विकास ज़्यादा हो जाए। हाइपरट्रॉफी तो ये सब क्या है, विटामिन सी के बारे में हम लोगों ने देखा। अब विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं इसको देखते हैं। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं। एक पहला होता है स्कर्वी। पहले क्या होता है, स्कर्वी ना, स्कर्वी होता है। ये स्कर्वी जो होते हैं ये दो रोग हैं। कौन कौन से, एक स्कर्वी है, दूसरा जिंजीवाइटिस है। स्कर्वी, दूसरा क्या है, जिंजीवाइटिस।
अब आगे देखते हैं कि स्कर्वी को हम लोगों ने आगे देखा कि इसे नाविक रोग कहते हैं और कार्बिट्स स्कर्वी को नाविक रोग कहा जाता है। स्कर्वी को किस नाम से जानते हैं? नाविक रोग के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने बताया कि नाविक रोग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो नाव में काफ़ी समय तक रहते हैं, जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको फल सब्जियां, हरी सब्जियां वगैरह नहीं मिल पाती, इसीलिए इसे नाविक रोग कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि स्कर्वी को हमने क्या देखा कि स्कर्वी को नाविक रोग कहा जाता है। इसको स्टारबिट्स के नाम से जाना जाता है। किससे? स्कॉर्बिट्स ठीक, स्कॉर्बिट्स के नाम से जानते हैं और इसे स्कार्मिया के नाम से भी जानते हैं। स्कार्मिया के नाम से जानते हैं। और क्या होता है? मोलर डिसीज के नाम से जानते हैं। नाम इस मोलर डिसीज के नाम से किसे जाना जाता है? स्कर्वी को जाना जाता है। अब आगे थोड़ा हम इससे हट के हम लोग किसको देखते हैं? जिंजीवाइटिस को। इससे क्या होता है? जिंजीवाइटिस जो होता है, इसमें भी मसूड़ों में दर्द होता है। इसमें भी मसूड़ों में दर्द, ठीक। और क्या होगा? रेडनेस होगा, रेडनेस होगा। आगे देखते हैं कि इसे मसूड़े फूल जाएंगे। मसूड़े फूल जाएंगे। तो हमने स्कर्वी के कितने 2 पार्ट देखे कि स्कर्वी, जिंजीवाइटिस, विटामिन सी की कमी से 2 रोग हैं। एक स्कर्वी जो होता है, इसे नाविक रोग कहा जाता है। स्कॉर्बिट्स के नाम से जानते हैं, स्कार्मिया के नाम से जानते हैं, मोलर डिसीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिंजीवाइटिस, इसमें से क्या होता है? इनमें से मसूड़ों का दर्द, रेडनेस होगा और क्या होगा? मसूड़े फूल जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि स्कर्वी का हमने 2 प्रकार, इसके स्कर्वी के कितने 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है शिशु स्कर्वी, दूसरा होता है वयस्क स्कर्वी। एक इसको क्या बोलते हैं? इन्फेंटल स्कर्वी, और दूसरे को वयस्क मतलब एडल्ट स्कर्वी। अब ये एडल्ट स्कर्वी और क्या, पहला क्या था कि शिशु स्कर्वी या इन्फेंटल स्कर्वी, ये कैसे कैसे होते हैं इसको देखते हैं कि ये स्कर्वी 2 प्रकार के। कौन कौन से? शिशु स्कर्वी, वयस्क स्कर्वी। शिशु स्कर्वी और दूसरा वयस्क स्कर्वी, इसे इन्फेंटल स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी, ठीक। और इसे एडल्ट स्कर्वी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं कि एडल्ट स्कर्वी के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे कि एडल्ट किस में होता है और इन्फेंटल जो होता है वह किस में होता है। यह जो होता है 24 माह से 2 साल, 24 माह से 2 साल तक बच्चों में, जो 2 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है।
तो ये शिशु स्कर्वी जो इन्फेंटल स्कर्वी होता है यह 24 माह से कब तक 2 साल तक क्या होते हैं बच्चों में ज़्यादा देखे जाते हैं। और ये एडल्ट स्कर्वी क्या होता है कि ये इसे वयस्क स्कर्वी बोलते हैं। ये वयस्कों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। आगे इसमें देखते हैं वयस्क स्कर्वी में क्या होता है। मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में दर्द और मसूड़ों का ढीलापन, मसूड़ों का ढीलापन। उसके बाद शरीर में रक्त प्लाज्मा मतलब शरीर में क्या होता है कि शरीर में रक्त प्लाज्मा कम हो जाता है। लोहे का अवशोषण भी क्या होते हैं कि एडल्ट वाले में लोहे का अवशोषण क्या होता है कि लोहे का अवशोषण बाधित हो जाता है। लोहे का अवशोषण बाधित हो जाता है। रक्ताल्पता की स्थिति देखने को मिलती है। रक्ताल्पता देखने क्या होता है कि रक्ताल्पता की स्थिति देखने को मिलती है। और इसमें क्या देखते हैं 24 माह से हमने कब तक देखा 2 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। इसमें नींद नहीं आती है, इसमें नींद नहीं आती है। ठीक, इसमें क्या होता है मसूड़ों से ब्लड आता है, ब्लड आता है। ठीक, और हमने क्या देखा कि विटामिन सी जो होते हैं यह स्कर्वी एक होता है और इसके बारे में हम लोगों ने देखा ना। तो अब इसमें क्या हमने देखा कि स्कर्वी दो प्रकार के होते हैं। एक शिशु स्कर्वी, दूसरा होता है कि एडल्ट स्कर्वी, इन्फेंट इसको बोलते हैं। 24 माह से 2 साल तक ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्या होता है कि इसमें नींद नहीं आती है और क्या होता है मसूड़े से ज़्यादा ब्लड आता है। फिर वयस्क स्कर्वी में क्या होता है मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़े का ढीलापन होता है, शरीर में रक्त प्लाज्मा कम हो जाती है, लोहे का अवशोषण बाधित हो जाता है, रक्ताल्पता की स्थिति बनी रहती है। फिर हम लोगों और इसमें क्या देखते हैं कि इसमें मसूड़े में खराबी आएगी, मसूड़े में खराबी। और ये जो होता है इन्फेंट स्कर्वी ये किसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादातर टीवी देखने वालों में। और ज़्यादातर क्या होता है कृत्रिम दूध मतलब जो कृत्रिम दूध पीते हैं, पाश्चुरीकृत दूध पीते हैं, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि कब ज़्यादातर देखने को मिलता है कि मसूड़ों में खराबी होता है और कब ज़्यादातर देखने को मिलता है कृत्रिम दूध, पाश्चुरीकृत दूध के सेवन करने वालों में या ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, स्कर्वी जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक शिशु स्कर्वी होता है, दूसरा वयस्क स्कर्वी होता है। जो शिशु स्कर्वी होता है उसे इन्फेंट स्कर्वी बोलते हैं, वयस्क को एडल्ट स्कर्वी के नाम से जाना जाता है। और शिशु स्कर्वी जो होते हैं 24 माह से 2 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ये एडल्ट में होता है, मसूड़ों में दर्द होती है, इसमें मसूड़े जो होते हैं उसमें ढीलापन आता है, शरीर में रक्त प्लाज्मा कम हो जाता है, लोहे का अवशोषण जो होता है बाधित हो जाता है, रक्ताल्पता की स्थिति देखने को मिलती है। किसमें, वयस्क स्कर्वी में। इसमें क्या होता है मसूड़े में खराबी आएगी, मसूड़ों से ब्लड आता है, इसमें नींद नहीं आती है और क्या होता है कि 24 से 2 साल
साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और क्या होगा, बेचैनी, त्वचा के अंदर रक्तस्राव, बेहोशी, ये सब आएगा किसमें, शिशु स्कर्वी में। और क्या शिशु स्कर्वी में होगा कि इसमें भूख नहीं लगेगी। तो ये सब क्या है, स्कर्वी के प्रकार हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, ये इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पहले ही बताया है कि यह कैसा होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक। और क्या होता है कि यह गंध रहित होता है, गंध रहित होता है, जल में घुलनशील होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि तरल अवस्था में जल्दी नष्ट हो जाता है। कब नष्ट होता है, जब तरल अवस्था में होता है तब स्कर्वी नष्ट हो जाता है और बहुत जल्दी नष्ट होता है। और क्या हमने देखा, एल्कोहल, ग्लिसरीन, एसीटोन में कम घुलनशील होता है। किसमें कम घुलनशील होता है, एल्कोहल, ग्लिसरीन, एसीटोन में क्या होते हैं, यह कम घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और तरल अवस्था में ये क्या होते हैं, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इसको आप लोग सब नोट कर लीजिए, ठीक। जल में घुलनशील, और किसमें, एल्कोहल, एसीटोन, और क्या, एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन में क्या, अघुलनशील, ठीक। और जल में घुलनशील और तरल अवस्था में जल्दी नष्ट होते हैं। जल्दी नष्ट होते हैं, ठीक। ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, ये क्या है, एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्या, घुलनशील होते हैं। और ईथर, बेंजीन और किसमें, क्लोरोफॉर्म में अघुलनशील। और खुली हवा, उष्मा, बहुत प्रकाश में क्या होते हैं कि कब कब, जब खुली हवा होती है, उष्मा होती है और बहुत प्रकाश होती है। कब, खुली हवा, उष्मा, बहुत प्रकाश, छोटे छोटे पीस काट देने पर क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे पीस काट देने पर नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि अगर विटामिन सी का हम लोग क्या करेंगे, विटामिन सी का अगर कोई भी पदार्थ खुले हवा में रख देते हैं तो क्या होता है, वह बिल्कुल वह काला पड़ जाता है ना, उसका कलर जो होता है वह बदल जाता है, उसका रंग बदल जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो जाती है। इसको आप लोग भी नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखिए, जल में घुलनशील होते हैं विटामिन सी, एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जल में क्या होंगे, यह जल में कम घुलनशील होंगे ना, थोड़ा कम घुलनशील होंगे। और एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन में क्या होंगे कि एल्कोहल मतलब इसमें क्या होंगे, इस जल में जो होते हैं घुलनशील होते हैं, एल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरीन में क्या होंगे, कम घुलनशील होंगे। और तरल अवस्था में जल्दी नष्ट हो जाते हैं। किसमें अघुलनशील होते हैं, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। खुली हवा, उष्मा, बहुत प्रकाश में और छोटे छोटे काट देने पर, सब्जी के छोटे छोटे पीस काट देने पर क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि और विटामिन सी का हमने क्या देखा कि विटामिन सी का कोई पदार्थ अगर हवा में खुले में रख देते हैं तो वह उसका रंग बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से और क्या होता है, एक एस्कॉर्बिक रोजरी, ठीक, एस्कॉर्बिक रोजरी, इसको देखते हैं कि यह विटामिन सी की कमी से होता है।
विटामिन सी की कमी से होता है और हड्डियों से संबंधित होता है। हड्डियाँ इसमें क्या होती हैं, इन लार्ज फॉर्म में होती हैं। ठीक, हमने क्या देखा कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। सी की कमी हड्डियों से होता है, हड्डियों से संबंधित होता है। हड्डियाँ जो होती हैं इन लार्ज फॉर्म में होती हैं। ठीक, अब ये किसमें, इसके सोर्स क्या हैं? इसके सोर्स जो होते हैं वो खट्टे फल होते हैं। हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, और किसमें, संतरा में, नींबू में, और किसमें, खमीरीकृत भोज्य पदार्थ में, अंकुरित अनाज में। अंकुरित अनाज में विटामिन बी और सी की मात्रा बढ़ जाती है, इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है, इसके स्रोत हैं। इन सब से विटामिन सी जो होता है वह प्राप्त हो जाता है। अवशोषण इसका कहाँ होता है? अवशोषण विटामिन सी का छोटी आंत में होता है। पहले सोर्स या प्राप्ति लिख लीजिए। प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है? अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, और क्या कि खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, खट्टे फल, संतरा, खट्टे फल, अंकुरित अनाज, खमीरीकृत भोज्य पदार्थ, खट्टे फल और संतरा, नींबू, नींबू। ठीक, ये सब क्या है, और मिर्च भी आप लिख सकते हैं, मिर्च भी नोट कर लीजिए। फिर ये आंवला, करौंदा, ये सब भी आप लिख सकते हैं। आंवला, करौंदा, ये सब किसके स्रोत हैं? विटामिन सी के। ठीक, इसका अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण कहाँ होता है इसका अवशोषण? छोटी आंत में होता है। ठीक, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मूत्र के द्वारा। अवशोषण जो है छोटी आंत। तो इतना हम लोगों ने एस्कार्बिक रोजरी के बारे में पढ़ा था कि ये विटामिन सी की कमी से हड्डियों में होता है। ठीक, और उसके बाद इसके प्राप्ति या स्रोत देखा, उसके बाद इसका अवशोषण देखा। अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। आज हम लोग क्या, इतना हम लोग पढ़ चुके। विटामिन सी जो होता है ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।